देखिए ढकपुरा में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे देखिए भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता आ चुके हैं। यहाँ पे जितेंद्र जी है जो कि जिला अध्यक्ष हैं, ये भी आ चुके हैं। और यहाँ पे यही वो पीड़ित परिवार है जिनके साथ मारपीट की गई है। मैं बात करना चाहूँगा अस्कर जी से, ये मामले में क्या कहना है? जो कि एक बहन जो कि जाटव समाज से आती है, उसकी रात को बारात नहीं चढ़ने दी है, इस मामले में क्या कहना है आपका? ये बहुत ही शर्म की बात है और आज ये कोई पहली बारात नहीं रोकी है। मैं तो देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में हमारे दलित समाज की बहन बेटियों के साथ में कहीं उनके साथ में हत्याएं कर दी जाती हैं, रेप करके उनको मार दिया जाता है। और आज हमारी ढकपुरा थाना आवागढ़ में एक हमारे ये गांव ढकपुरा है, जहां मैं आज आया हूं अपनी बहन बेटियों के बीच में, जो रात कल बारात चढ़ा रहे थे, जहां कुछ अराजक तत्व व्यक्तियों द्वारा हमारे लोगों की बारात रोकी गई। और इसका विरोध जब हमारे समाज के लोगों ने किया तो उन्होंने प्रशासन को बुलाया अपनी सुरक्षा के लिए। तो जो अराजक तत्व के जो व्यक्ति थे, जिनके दरवाज़ों से जो बारात हमारी निकल के आ रही थी, तो वहाँ से ईंट पथराव भी हुआ है। ईंट पथराव में एक पुलिसकर्मी के भी सिर में गहरी चोट लगने के कारण वो आगरा के लिए बताया जा रहा है रेफर कर दिए गए हैं। और उसके बाद में जो थाना आवागढ़ के जो SHO साहब हैं और एटा के जलेसर के जो CO साहब हैं, उन्होंने हमारे इस पीड़ित परिवार को, हमारी दलित बहनों को उन्होंने मारा पीटा। और मारा ही पीटा नहीं, बाकी घसीट के मारा है। जहाँ देखो हमारे भाइयों के भी चोट है, 2 भाई हैं और काफी चोट आई हुई है। हमारे इनके भी भाई के चोट है, की घोर लापरवाही है। यहाँ पर देखिए इन दोनों भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। अब मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? आप जिस बहन की शादी थी उनके कौन लगते हैं? सगे भाई हो। तो क्या पूरा मामला रहा है? पूरा मामला क्या, पुलिस वाले मार रहे थे घर में घुस के जी, ठीक है। घर वालों को भी ये मेरे पीछे आ रही थी तो इनके पेट में लात मारी, डंडे मारे थे जी जी, ठीक है। और फिर जाके पीछे और भागी थी तो खरंजे से फेंक दिया था नीचे को। मैं बात करना चाहूँगा उस बहन से जिसको पुलिस वालों ने बताया जा रहा है कि इसको 2-3 घंटे के लिए बंधक बना के रखा गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन है। अच्छा, क्या रहा है पूरा मामला? पूरा मामला जब बारात चढ़ रही थी, जो ठाकुर लोग हैं वो बारात मतलब उनको रोकना चाह रहे थे। पुलिस से फोन किया तो पुलिस आई और पुलिस भी मतलब ठाकुरों की तरफ मतलब बजा रही थी। हाँ, उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटा झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला मतलब कि बारात को आगे लेके जाएं। और मतलब शर्मा लोग हैं वहाँ से एक मतलब भैया हैं, उनके घर से ईंट आई तो मतलब पुलिस वाले हैं तो उनके मतलब सिर में लगी तो उनको लेके चले गए। जब पुलिस वाले और रह गए थे यहाँ पर, वो हमारी तरफ आए, हम लड़की को तैयार कर रहे थे तो वो वहाँ पर घुस के आए, मैं और मेरी दीदी हैं तो मतलब अपने घर आ गए। पुलिस वाले हमारे पीछे आए थे, 20-25 लोग थे पुलिस वाले। और मतलब मेरा हाथ पकड़ा, मुझे 2-3 थप्पड़ मारे। और मेरी दीदी वीडियो बनाने लगी तो मतलब उनका फ़ोन छीन लिया। उन्होंने उनसे बोल रहे थे भोसड़ी वाली ये फ़ोन मतलब वीडियो बना रही है, इसका फ़ोन छीन ले। आपको गाली गलौज भी दी गई है? गाली भी दिया। मतलब मेरी दीदी ने फ़ोन अपना बंद करके यहाँ पर रख लिया तो हाथ डालकर यहाँ से उनका फ़ोन निकाल लिया। उसके बाद मतलब मेरा हाथ पकड़ के खचीटते हुए लेके आए और मेरी दीदी मेरे पीछे थी। मतलब एक और दीदी है मेरी, ये वो रही, हाँ ये और ये वाली दीदी मेरी। कौन सी वाली है? ये वाली दीदी इन बहन जी के साथ भी पुलिस वालों ने मारपीट की है। ये मेरी मतलब ताऊ की लड़की है जी। मतलब ये ताऊ के घर पर थी और मतलब पुलिस वाले आए तो इनका जूड़ा पकड़कर मतलब ऐसे खचीट के लेके आए तो 4 से 5 इनके थप्पड़ लगाए यहाँ पर। और ये मेरी दीदी है, इनका पुलिस वालों ने नाड़ा पकड़कर खींचा, इनका मतलब नाड़ा भी टूट गया। देखिए कितनी शर्मिंदा बात है कि पुलिस वालों ने बहन बेटियों के साथ ऐसा किया है। मैं घर भी दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए ये वो घर है जिस बहन की बारात आई हुई थी। अच्छा, ये उनके परिजनों का है। मैं घर भी दिखाना चाहूँगा आपको, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो घर की तरफ भी लेके चलें जहाँ पर उस बहन बेटी की जो बारात आई हुई थी उसमें खाना खिलाने के लिए उन्होंने जो सामान बनवाया था वो सारा सामान यूँ को तो ही उस बहन बेटी के घर में रखा हुआ है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा वो घर। आ रहा हूँ।
वही जो घर है जिसमें उस बहन की बारात का सारा सामान रखा हुआ था। देखिए एक भी बारात ये नहीं खा पाया, न घराती ने। पुलिस वालों ने इन लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की। कैमरामैन से कहना चाहूंगा ये सामान दिखाएं, जो सामान बाराती लोगों के लिए बनाया गया था। ये देखिए ये सारा यों का तो ही सामान रखा हुआ है। अभी तक किसी ने यहाँ एक निवाला तलक नहीं खाया है। अंदर भी अंदर दिखाना चाहूंगा, ये सारा सामान देखिए रखा हुआ है। किसी बाराती ने न घराती ने किसी ने भी नहीं खा पाया है। ये देखो आप, ये इधर रखा है। देखिए ये सारा सामान रखा हुआ है, न घराती ने न बाराती ने किसी ने नहीं खा पाया है। जिला संवाददाता वीर बहादुर वीरू के साथ कैमरामैन राहुल की खास रिपोर्ट जनपद एटा से। देखिए जनपद एटा के गांव दसपुरा में पहुंच चुका हूँ मैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जाटव समाज की बेटी की बारात कल आई हुई थी, उसको कुछ दबंग लोगों ने बारात को नहीं चढ़ने दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पूर्व विधायक भी आ चुके हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि पूरा मामला क्या रहा है। विधायक जी, आप बताना चाहोगे यहाँ पे दलित बेटी की बारात आई थी, उस बारात को नहीं चढ़ने दिया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि कल रात को यहाँ शादी थी दलित परिवार में, और रात में यहाँ बारात रोकी गई। और रोकने के साथ साथ जब इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई, और पुलिस ने आने के बाद यहाँ आके पता चला कि पुलिस द्वारा ही उनकी दलित परिवार को ही पूरी तरीके से, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, उन्हीं के साथ मारपीट की गई है। हर किसी के चोट है। तो बजाय दोषियों पे, उपद्रवियों पे कार्रवाई करने के, उल्टा उन्हीं लोगों के साथ मारपीट की गई है, उनको दबाया गया। बताया गया कि 2-2.5 घंटे तक इस बहन को जीप में बिठा ले रखा है, इसको नहीं आने दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस ही कहीं ना कहीं दबी हुई है, और महिला पुलिस नहीं थी। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं जो कि जितेंद्र भास्कर जी। जितेंद्र भास्कर जी, तो मामले में क्या कहना है आपका? हमारा तो इस मामले में यही कहना है कि हमारे इन पीड़ित परिवार के दलित भाइयों को और बहनों को न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने ये घटिया हरकत की है, हमारे लोगों की बारात रोकी, आने वाले समय में ये बहुत ही गलत है, जिससे हमारे समाज के लोगों में काफ़ी भय फैला हुआ है। ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करे, और जो प्रशासन ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए हमारी बहन बेटियों को ही मारा पीटा गया है। और हमारी नाबालिग बहन को 2 से 2.5-3 घंटे एक सुनसान चौराहे पे ले जाकर रात को गाड़ी में बिठा के रखा, जहां काफ़ी अपमानजनक शब्दों से उनको अपमानित किया गया, जातिक सूचक शब्दों से, और उनके पीछे से लात भी मारी गई है। ये ऐसा हमारी बहन का कहना है। ऐसे लोगों पे प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिला एटा पे एक बहुत बड़े धरना की तैयारी करेंगे। यदि अगर हमें ज़रूरत रही आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ बुलाने की, तो हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी यहाँ बुलाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अब देखिए, मैं क्या नाम है आपका? तो आपको किसने बंधक बना के रखा था? मतलब पुलिस वाले थे, सारे पुलिस वाले थे। क्या पूरा मामला क्या रहा था? मतलब जब वो बारात चलने लगे तो वो लोग हमारी बारात को रोक रहे थे, और जो मतलब थोड़ी देर हुई, मतलब 1-1.5 घंटा वहाँ पर झगड़ा होने लगा। उसके बाद मतलब उनसे बोला कि बारात को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके बाद उन्होंने, मतलब मुसलमान लोग हैं, वहाँ से छत पे से एक ईंट आई, तो मतलब एक सिपाही की लगी थी, उनको लेके भाग गए। तो जो सारे पुलिस वाले थे फिर वो हमारी तरफ आ गए। हम उस लड़की को तैयार कर रहे थे जिसकी शादी थी। पुलिस वाले हमें, क्या नाम है उनका जिनकी शादी थी? उसका नाम आरती है। उनके पिताजी का नाम? उनका नाम प्रेम सिंह है। अच्छा, मैं बहन से भी बात करूंगा। इनकी शादी मारपीट की गई है। क्या नाम है बहन जी आपका? क्या रहा है पूरा मामला? मैं अपने गांव में आई हूँ, पापा के घर पे मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी की शादी थी। तो वो मेरे ताऊ जी नहीं है, मेरी ताई जी हैं, वो बिहार से हैं, और गरीब, बहुत ही गरीब हैं वो। तो इसलिए उस बेटी की है ना चंदा जोड़ के शादी की है सब लोगों ने।
जैसे किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। अन्य गाँव के जो भी पास में गांव हैं उन लोगों ने भी दिया है, मैंने सुना है। किसी ने गेहूं दिया, किसी ने चावल दिए। इस तरह से उसकी शादी की व्यवस्था की है सब पूरे परिवार ने। जब यहाँ पर बारात आई थी तो बारात चढ़ रही थी। बारात चढ़ते समय वहाँ पे ठाकुरों ने और जो उधर पंडित है, कौन मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन शर्मा लोग, उन लोगों ने उस बारात को रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की, जब हम लोग उधर पे उनसे बोला था, पहुंचे उनसे बोला कि हमारी बारात को आगे जाने दो, तो उन लोगों ने है ना बिल्कुल भी नहीं माना। और जब हमने फ़ोन किया 112 नंबर पे, हमने बुलाया पुलिस प्रशासन को, तो वहाँ से हमने बुला लिया। और उन्होंने मतलब वो आने के बाद, उसके बाद भी हमारी बारात आगे नहीं गई। एक छत से ईंट आती है ऊपर से, वो एक पुलिस वाले भैया जी के लगती है, और लगने के बाद वो भैया जी वही गिर जाते हैं। गिरने के बाद उन्हें उठा के ले जाते हैं। उसके बाद तुरंत ही उन भैया को उधर ले जाते हैं। वहाँ के जो भी पुलिस वाले थे, 25-30 लोग थे, वो सारे लोग है ना हमारे घर की तरफ भागते हैं। हमारे घर की तरफ भागते हैं, जहाँ हमारी बहन की शादी थी, उस परिवार में भागते हैं। तो वहाँ पे मैं तैयार कर रही थी अपनी बहन को। फिर आगे क्या हुआ? मैं तैयार कर रही थी तो उसे मैंने ब्लाउज पहना दिया है। मैंने लहंगा नहीं पहना पाया, वो खाली उसमें थी, सलवार में पहनी है, ऊपर ब्लाउज। जब पुलिस वाले हमारी तरफ दौड़े तो हम दौड़ के अपने घर की तरफ आए, मैं और मेरी बहन छोटी। वो जब आके हम अपने घर में घुस नहीं पाए, उससे पहले तो वो लोग आ गए। उन्होंने हम दोनों बहनों को पकड़ा। पकड़ने के बाद इसका हाथ पकड़ा और इसके गाल पर थप्पड़ मारा। किन्होंने? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने उन्होंने थप्पड़ मारा इसके, और उससे बोला ढेडनी चमरिया कुतिया, मतलब रंडी। पुलिस वालों ने बोला? इस भाषा में पुलिस वालों ने बोला? अब शब्द इतने अश्लील शब्द बोले हैं, इतने सीओ साहब के बयान है ये। उन्होंने अश्लील शब्द, अश्लील बातें जितनी भी होती हैं उतनी सारी बोली हम दोनों बहनों से। इसका हाथ पकड़ा, इसे गाल पर थप्पड़ मार के घर से घसीटते हुए लेके आए। इसे लेते ही चले गए। कितनी महिलाओं के साथ मारपीट की गई है? कम से कम होंगे मेरे 3 से 4 बहन है और 2-3 भाभी हमारी, 2 भाई हैं, और मिला के 10-15 लोगों, 10-15 लोग हैं, भाई भी हैं सबके। देखिए मैं बात करूंगा, एक भाई है, इनकी शादी में मारपीट की गई है। एक ये, क्या नाम है आपका? आप जो बहन की शादी थी उनके कौन लगते हो आप? आप भाई हो?